एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन भर खेत में काम करता, लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। अपनी इसी लाचारी को देखते हुए किसान हमेशा दुखी रहता था और पैसे कमाने के नए नए तरीके सोचता रहता। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसे खेती के साथ साथ मुर्गी पालने का सुझाव दिया। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम खेती के साथ साथ मुर्गी के अंडे बेचोगे तो तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। इससे तुम अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाओगे। यह सुनकर किसान खुश तो होता है, लेकिन उससे बोलता है, भाई मेरे पास मुर्गी खरीदने के तो पैसे नहीं हैं, मुर्गी के अंडे का खाक बेचूंगा। लेकिन किसान की यह बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है, भाई इतना परेशान होने की भी क्या ज़रूरत है, थोड़े पैसे मुझसे ले लो और 2-4 मुर्गी खरीद लो, बाद में मुझे पैसे लौटा देना। उसकी यह बात सुनकर किसान राजी हो जाता है और अपने दोस्त से कुछ पैसे ले लेता है। अगले दिन किसान पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ जाकर 5-6 मुर्गियाँ खरीद लेता है। बाकी जो पैसे बच जाते हैं उनसे वह मुर्गियों का दाना ले लेता है। मुर्गियाँ और उसका दाना लेने के बाद वह फ़ौरन घर के लिए रवाना हो जाता है। घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा, सुनती हो, मैं मुर्गियाँ लेके आया हूँ, इन्हें ले जाओ और अच्छे से दाना पानी खिला देना। कल से ये जितने भी अंडे देंगी उन्हें बेचकर थोड़ी सी कमाई हो जाएगी। पत्नी के बाहर आते ही वह मुर्गियाँ और दाने उसके हाथ में थमाकर खेत की ओर चला जाता है। दिन भर खेत पर काम करने के बाद जब किसान वापस लौटता है तो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी पत्नी ने मैले कुचैले कपड़ों की जगह नई रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। हाथों में सोने के कंगन और गले में मोतियों का हार था। यह सब देखकर किसान को समझ नहीं आता। उसे लगता है अचानक उसकी पत्नी को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जिससे उसने नए नए कपड़े खरीद लिए। वो अपनी पत्नी से पूछता है, ये सब कहाँ से आया और कैसे आया। उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोलती है, बस यूँ समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा बरस रही है हम पर। किसान फिर बोलता है, अरे बताओ तो सही, ऐसा क्या हो गया। पत्नी बोली, जो आप मुर्गियाँ लाए थे ना कल, उनमें से एक मुर्गी ने हमें सोने के अंडे दिए हैं। यह सुनते ही किसान एकदम उछल पड़ता है और कहता है, क्या सच कह रही हो। पत्नी कहती है, हाँ, तभी तो ये सब आया है, और अपने पति के हाथों में पैसों से भरा थैला थमा देती है। सोने के अंडे के बारे में जानकर किसान खुश तो बहुत होता है, लेकिन तसल्ली के लिए वह यह सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसके लिए वह सुबह तड़के ही मुर्गियों के पास बैठ जाता है। तभी उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा दे देती है। सोने का अंडा देखते ही वह खुशी से फूला नहीं समाता। उसकी खुशी को कोई ठिकाना ही नहीं होता। वह अंडे को हाथ में उठाता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। पत्नी के आते ही वह कहता है, अब हम गरीब नहीं रहे, अब हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। किसान की पत्नी यह सुनकर कहती है, पागल हुए हो क्या, एक अंडे से कोई दुनिया का अमीर आदमी बनता है। लोगों के पास तो पता नहीं कितना कितना सोना होगा। पत्नी की इस बात पर किसान सोचता है और कहता है कि यह मुर्गी हमें सोने का अंडा तो देती है, तो क्यों ना एक साथ ही इसके पेट से सारे अंडे निकाल लें और फिर तो हम अमीर हो जाएंगे। पत्नी थोड़ा सोचती है और उसे अपने पति की बात सही लगती है। वह भागकर तीर जाती है और एक चाकू ले आती है। किसान अपनी पत्नी से उस चाकू को लेता है और एक झटके में मुर्गे का पेट फाड़ देता है। मुर्गी का पेट फटते ही वह मुर्गी मर जाती है और किसान के हाथ में एक अंडा भी नहीं लगता। यह देखकर किसान और उसकी पत्नी को बहुत पछतावा होता है और वो बहुत दुखी होते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य के पास जितना भी हो उसी में उसे संतोष करना चाहिए। लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करना बहुत बुरी बात होती है। Subscribe to our channel, join the fun. Kids do well for everyone.